हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद जीबी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो गाइस, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में ऑप्शंस ए 48, बी 49, सी 46, डी 47। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 48। तो गैस, पहले भारत इसमें 102 रैंक पर था और अभी 48 रैंक हो चुका है। मतलब गैस, एविएशन के जरिए लोगों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना कैसे सेफली और सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचाते हैं, तो उसमें भारत का स्थान 48 रैंक पर है। ठीक है। तो गैस, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। और गैस, कौन ये रैंकिंग निकालता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन उड्डयन। तो ये किसका एजेंसी है? तो ये यूनाइटेड स्टेट का एक एजेंसी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो बस माइग्रेशन के जरिए 100 अरब डॉलर भेज चुका है, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शंस ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो कैसे माइग्रेशन मतलब जो बाहर से लोग आते हैं भारत में काम करने के लिए और जो पैसा कमाते हैं वो अपने देश भेजते हैं, तो उसमें भारत 100 अरब डॉलर भेज चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आर वेंकटरमन की 109th जयंती 4 दिसंबर को मनाई गई। तो उन्होंने भारत की कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आर वेंकटरमन। तो ऑप्शंस ए तीसरे, बी 7वें, सी 8वें, डी 10वें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8वें। तो इस आर वेंकटरमन उनकी 109 जयंती मनाई गई कब? तो 4 दिसंबर को। तो वो भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी? तो इस अनावरण मतलब जो अनवेल करेगी, ट्रॉफी से पर्दा उठाएगी, तो वो कौन सी अभिनेत्री है? ऑप्शंस ए कटरीना कैफ, बी सुष्मिता सेन, सी पूजा धीवर, डी दीपिका पादुकोण। तो इसका आंसर ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो कैसे ये पहली भारतीय मतलब पहली एक्ट्रेस बन जाए, कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी कोई भी देश की, लेकिन पहली भारत की ये जो दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस बन जाएगी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो कि सबसे पसंदीदा इवेंट है उसकी ट्रॉफी का अनावरण करेगी। ठीक है। तो गैस, इसके जरिए से दीपिका पादुकोण एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई ने हाल ही में मौद्रिक नीति 2022 में रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो गैस, रेपो रेट को बढ़ा दिया है कितना? ऑप्शंस ए 2.25%, बी 3.25%, सी 5.25%, डी 6.25%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6.25%। तो गैस, रेपो रेट बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है। रेपो रेट मतलब जो बैंक से जो बड़ा बड़ा लोन लेते हैं और फिर उसको भर नहीं पाते, पे नहीं करते, तो उस बैंक का रेपो रेट बढ़ जाता है। तो आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने 5वीं बार लगातार रेपो रेट को बढ़ाया है और बढ़ाकर अब कितना हो चुका है? तो अब 6.25% हो चुका है। नेक्स्ट, इनमें से किस देश ने हाल ही में अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो इस फिर से परमाणु बम का अनावरण किसने किया है? तो ऑप्शंस ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। तो गैस, मतलब जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने ही परमाणु बम छोड़ा था, तो उसके मतलब 85 ईयर्स के बाद फिर से अमेरिका ने एक नया परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। ठीक है। तो इसी घातक हो सकता है ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? तो ये समुद्री लहरों से बिजली निकालने वाली एक तकनीक को निकाला है, तो कौन है? ऑप्शंस ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इस आईआईटी मद्रास ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली एक तकनीक को निकाले। तो इसका नाम दिया है उन्होंने कि ओशियन एजेंसी, मतलब ओशियन वेव एजेंसी एनर्जी इसका नाम दिया है। तो किसने? तो आईआईटी मद्रास ने ये निकाला है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र ने हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया? तो ये
एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, योगेंद्र। तो कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया? ऑप्शंस ए 83, बी 87, सी 92, डी 98। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 83। तो गैस 83 की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट, साल 2023 तक अंत तक कौन सा देश विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो गैस विज्ञापन बाजार मतलब मार्केटिंग के जरिए 8वां देश कौन बन जाएगा? ऑप्शंस ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्राजील, डी श्रीलंका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भारत। तो गैस मार्केटिंग के जरिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? ठीक है, तो मार्केटिंग जैसे कि पेपर्स में कोई आर्ट्स देकर, उस जरिए में आर्ट्स देकर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? तो इसमें भारत कमाते हैं 14.9 अरब डॉलर। तो ब्राज़ील पहले 8वें नंबर पर था, लेकिन भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़कर अभी 8वें नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो किसमें? तो बड़ा विज्ञापन बाजार में। नेक्स्ट, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस प्रतिभाशाली मतलब इन्फ्लुएंशियल वुमेन में भारत के कितने वुमेन गए हैं? तो ऑप्शंस ए 2, बी 1, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 4। तो गाइस भारत के 4 महिलाओं ने इन्फ्लुएंशियल वुमेन बने हैं। मतलब जो बीबीसी ने एक लिस्ट निकालता है तो 100 प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच में भारत के 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस उनका नाम क्या है? जैसे कि पहले प्रियंका चोपड़ा, और सेकंड है सिरिसा बांदला, और फिर गीतांजलि श्री और स्नेहा ज्वाले। ये 4 महिलाओं ने 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में जगह बनाया है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।